बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। फैसला सुनाने के लिए नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल से वापस चले गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत की बरहमी, जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। आज फैसला बिल्कुल तैयार था। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा मगर वो नहीं आए। मुल्ज़िमान के वकला भी नहीं पहुंचे। ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमों को कई मौक़े दिए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। फैसले के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजामात किए गए थे। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ना किसी डील का नतीजा नहीं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए केस बनाया गया। ये बेहुदा केस है। इंसाफ हो तो आज बानी को बाइज्जत बरी होना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारे खिलाफ नाइंसाफी होती रही। बानी पीटीआई को केसेस की परवाह नहीं, आइन और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म हो जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, कोई ये तासुर न दे कि किसी डील की वजह से फैसला मौखर हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। हम कोई डील नहीं करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात इंसाफ, इंसानी हकूक और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई फैसला मौखर होने पर खुश नहीं होंगे। वो चाहते थे कि फैसला आए और वो हाई कोर्ट जाते। 26 नवंबर को एहतजाज केस में बुशरा बीवी की अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर इकबाल काकर ने दलाल दिए। बुशरा बीबी की तरफ से जमानती मचल के जमा नहीं करवाए गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने जवाब दिया, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के लिए बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने रिमार्क्स दिए, आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहे। जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। कौन से मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल हुए और क्यों हुए? क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन D31 के तहत आता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस मुसर्रत इलाही ने कहा, आइन तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? अदलिया मार्शल की तौसीक करती रही है। क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अगर कोई आर्मी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की क्या सज़ा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में 12,000 जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अयाज सादिक की जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक इस मामले पर आज हुकूमत और अपोजिशन से मशावरत भी करेंगे।
बशीर इतलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे बानी BTI के अकाउंट में हैं, ना ही बुशरा बीबी के अकाउंट में। अलकादिर ट्रस्ट में बानी और बुशरा बीबी को कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा है। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी BTI ने शरीफ और जरदारी ख़ानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। अलकादिर यूनिवर्सिटी मुल्क में दीनी और असरी अलूम को फ़रोग दे रही है। दीगर जाली मुकदमात की तरह यह मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद कुरम में बंकर्स गिराए ना जा सके। DC ने CNWXCN को बालिश खेल और खार किले में बंकर्स गिराने का हुक्म जारी किया था। जराये के मुताबिक एक फरीक ने 2 रोज तक बंकर्स मस्मार ना करने की मोहलत मांगी है। धरने के बायस टल से अपर करम के लिए खाने पीने के सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना ना हो सका। खुराक और दुआओं की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। लाहौर हाईकोर्ट का टोबा टैक्सिंग के अमीर खालिद को 3 रोज में बाजियाब करवाने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने SSP CTD को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हो सकता है ये आपके इदारे को बदनाम करने की साजिश हो। ये भी हो सकता है कि बंदा आपके पास हो। क्या आपने मुकामी पुलिस से बात की, SHO से कुछ पूछा? क्या सिर्फ ये लिख देना कि बंदा हमारे पास नहीं काफ़ी है? जब आप पर इल्ज़ाम लगा तो आपको नहीं चाहिए था कि मुकामी पुलिस से पूछते? जिनके बंदे उठाए गए, क्या आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा कर सकते हैं? तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान से इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तालिबान ने ख़वातीन के हकूक़ छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। 1 दिहाई से तालिबान ने ख़वातीन से तालीम का हक़ छीन रखा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा अगर हम अफ़गान लड़कियों की तालीम की बात ना करें। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुनासिब इक़दाम न होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून कौमी कमीशन बराए मकाम ख़वातीन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना NFC अवार्ड पर अमल दरामद की दूसरी शशमाही निगरानी रिपोर्ट पेश करेंगे। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों में तदरीसी अमल बहाल। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा था। लेह स्तोर का पारा -10 तक गिर गया। बगरोड, कालाम, गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे कई घंटे बंद रही।